अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब आपकी खिदमत पे हाजिर। आप देखें राइट पाकिस्तान। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज आपके साथ एक मोटिवेशन स्टोरी शेयर करूँगा। मेरे साथ ताहिर भाई मौजूद है जिनका ताल्लुक़ ननकाना साहिब से है। नाज़रीन, इनका अपना कारोबार था, अपनी जायदादें थी और अपना इनकी गाड़ियाँ थी, इनके पास शोहरत थी, तलीम थी। इन्होंने सन 2012 में मैट्रिक किया है, सन 2014 में इन्होंने इंटर किया है और सन 2016 में ग्रेजुएशन की है। आप ये मास्टर की डिग्री हासिल कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो हम पूछेंगे, आपके अपना कारोबार था, अपनी गाड़ियाँ थी, अपनी जायदाद थी, लेकिन आखिर वजह क्या बनी है? मजदूरी का काम कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने मैट्रिक किया है ननकाना साहिब के एक स्कूल में जी और इंटर किया आपने गवर्नमेंट कॉलेज से। जी ग्रेजुएशन आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है जी और मास्टर भी पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जी। कंटिन्यूज़ है। सर अपना बिजनेस था, अपनी गाड़ियाँ थी, अपना घर था, आखिर क्या वजह वजह बनी सब कुछ चला गया और मजदूरी कर रहे हैं आज? एक्चुअली जब हालात इंसान का साथ ना दें और ऐसे मुल्क में जहाँ सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल हो, वहाँ पे फिर डिग्रियाँ तो होती हैं इंसान के पास, लेकिन जॉब नहीं होती और घर चलाने के लिए जॉब करना पड़ती है। जबकि मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है। मैं अपनी फैमिली को मतलब घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरा दूसरा भाई है, हम दोनों सर्वाइवर हैं अपने घर के। तो घर चलाने के लिए मैं मज़दूरी भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, साथ स्टडी भी मेरी जारी है और फैमिली है। जबकि फैमिली घर रेंट पे है, अपना घर हमने सेल कर दिया, वाला साहब की अयादत पे हमने लगाया, वाला साहब भी नहीं रहे और अब फैमिली है, बहन भाई हैं, अम्मी है। तो उनको और अपनी फैमिली को और अपने घर को चलाने के लिए हमने मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जी सर ये जो आपने डिग्री हासिल की हुई है, जी आगे और डिग्री हासिल कर रहे हैं, जी। अब जॉब तो मिल नहीं रही, आखिर वजह क्या डिग्री हासिल करने की? एक्चुअली डिग्री इसलिए हासिल कर रहा हूँ कि आने वाली जो मेरी नस्लें हैं, मेरे बच्चे हैं, वो कम से कम इतना कह सकें कि मेरे जो वालिद साहब थे वो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, ताकि उनको फ़ख्र हो और मेरी लाइफ को देखते हुए वो भी तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम हासिल करना इंसान का वलीन एक हक़ है। और दूसरा ये है कि इस मुआशरे में जबकि जहाँ जहालत का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं है, तो तालीम हासिल करना ज़रूरी है। और जो मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मतलब मुझे जॉब ही मिले, सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, लेकिन है कि मुझे ये अपने आप पे फ़ख्र है कि मैं काम भी कर रहा हूँ और साथ में जो अपनी स्टडी भी जारी की हुई है। यही वजह है कि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली, मेरे जो इर्द गिर्द के मतलब मेरे हैं रिश्तेदारों में से, वो ये ना कह सकें कि इसके पास तालीम नहीं है या अनपढ़ है। यही वजह है मतलब। तो सर आपके जो देखा जाए पर्सनल इशू था पापा की वजह से, आपके जो आखिर क्या वजह बनी है आपके पापा के लिए? तो आपको घर बेचना पड़ा, कारोबार बेचना पड़ा, गाड़ियाँ बेचनी पड़ी, क्या ऐसी वजह बनी है? दरअसल जब मेरे पापा बीमार हुए हैं ना, हमारे पास सोर्स इतने नहीं थे, हम छोटे थे, मैं सबसे बड़ा हूँ, 26 मेरी एज है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे छोटे बहन भाई जो मेरे मुझसे 6 बहन भाई छोटे हैं, उनकी एज क्या होगी। तो सारी चीज़ें पापा की अयादत के लिए, उनके इलाज के लिए मतलब सब कुछ नहीं रहा हमारे पास, सेल करना पड़ा। इवन कि हमने अपना जो ज़ाती घर था हमारे गांव में, हमने वो भी सेल कर दिया। रेंट पे पिछले 4-6 साल से हम रेंट पे रह रहे हैं। तो इसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए मतलब सारी चीज़ें हमारी सेल हो गई। सर क्या फील कर रहे हैं, पहले आपके पास सब कुछ था, आज भी है? फ़ील अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालात में, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना, वो वदनीयत रखती है, वो इंसान वो सब कुछ देख रही है। ठीक है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अगर अच्छे हैं तो बुरे की उम्मीद रखनी चाहिए, बुरे हैं तो इंशाल्लाह अच्छे आएंगे, क्योंकि हम अल्लाह पाक ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, मेरा भाई मुझसे छोटा है, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं और इसी उम्मीद पे हम चला रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल हमारे पास वही सब कुछ होगा जो अब हमारे पास रहा नहीं। वो हमारे बाप की मेहनत थी और इंशाल्लाह ताला अब हम खुद मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कि मेरे छोटे बहन भाई, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं ना, इंशाल्लाह ताला वो उनके पास वो सब कुछ होगा
जो इस वक्त हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास था वो अब नहीं है, वो हमारे बच्चों के पास होगा, हमारे छोटे बहन भाइयों के पास होगा। हम मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है, इस वक्त हम मेहनत कर रहे हैं। सर जब आप छोटे थे, जब स्कूल की लाइफ थी आपकी, तो आपने सोचा था यार मैं कभी काम करूँगा, ठीक है, कभी आपने तब सोचा कि यार मैं काम नहीं करूँगा, पैसा है, सब कुछ है, कारोबार है अपना, लेकिन आज कुछ भी रहा, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही हैं। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको क्या मैसेज देंगे ऐसे की मोटिवेशन स्टोरी के हवाले से? मैं नौजवान नस्ल को, मेरे हमें जो मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं, जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, डिग्रियां लिए हाथ में फिर रहे हैं, जॉब की तलाश में फिर रहे हैं, मेरा ये मैसेज है कि वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। घर को चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए आपको जो भी मिलता है काम वो आप करें। इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि दिन अच्छे आ जाते हैं, अल्लाह पाक मेहनत का सिला देता है। ठीक है, स्कूल के दौर में वालिद साहब थे तो तब इतनी फ़िक्र नहीं होती थी कि हमने काम भी करना है या घर से बाहर भी निकलना है, परदेश में जाना है, क्योंकि तब वालिद साहब थे तो एक बड़ा हौसला होता है जब बाप सर पे होता है, बाप का साया सर पे होता है। तो ये तो हमें रियलाइज़ तब हुआ ना जब वालिद साहब नहीं रहे, तो जब ज़िम्मेदारी घर में पड़ी, सर पे आई, और बहन भाइयों का सारा सिलसिला देखना, तो तब रियलाइज़ हुआ कि अब यार कुछ बचा भी नहीं है और काम करना भी ज़रूरी है, घर भी चलाना है। आखिर ज़िंदगी जब तक है वो तो गुजारनी है ना, अल्लाह पाक की ज़ात ने जो ज़िंदगी दी है वो तो गुजारनी है। तो अल्लाह पाक ने सेहत दी है तो हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त गुजर रहा है, मज़ीद अच्छा आ जाएगा। ये अल्लाह पाक की ज़ात पे हमें बहुत हमारी दुआ है कि आप पे मेहनत करें, आपको अच्छा फल मिलेगा। सर इसके साथ साथ देखा जाए आपके पास कोई ख्वाहिश भी थी आपकी सिंगिंग करने की? एक्चुअली जब मैं 2006 में लाहौर में आया, पहली दफ़ा मैंने टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया। ठीक है, उस वक़्त हमारे कॉलेज में फ़ंक्शन होते थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त अहबाब ने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गाना सीखें। तो जबकि लाहौर मेरे लिए एक अजनबी और अननोन शहर था, मैं अपने जो मेरे आईटी के टीचर थे उनके साथ उनकी गाड़ी पे पहली दफ़ा बैठ के मैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया। वहाँ से पता किया कि मैं सिंगिंग सीखना चाहता हूँ, अगर आप क्लासेस देते हैं तो। उन्होंने कहा कि आप ओल्ड कैंपस अनारकली वाले में चले जाएं। वो इसी दिन मैं फिर अनारकली गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि आप इधर हम तो बैचलर की डिग्री करवाते हैं, MBA म्यूज़िक करवाते हैं, तो आप इधर नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त मेरी इंटर थी, मेरी BA नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाएं अलहमरा हॉल नंबर 1 में, बड़ी सारी एक बिल्डिंग है, वहाँ आप चले जाएं, तो वहाँ सिंगिंग जो भी है वो आप सिखाते हैं। तो मैं उसी दिन गाड़ी पे बैठा उधर चला गया। वहाँ जाके मैंने पता किया कि 300 रुपया पर मंथ उनकी फ़ीस थी, 100 रुपया उनका था एडमिशन फ़ीस। तो मैं अपनी पॉकेट मनी से बड़ी मुश्किल से मैंने वो 400 रुपया पे किया, 1 माह की क्लास ली, तो सिलेक्ट हो गया था मैं। उस्ताद अब्दुल रऊफ़ साहब थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, 1 माह मैंने क्लास ली। उसके बाद जब सेकंड मंथ की जब मैंने फ़ीस अदा करनी थी तो मेरे पास 300 रुपये नहीं थे, तो मैंने वो सिंगिंग की क्लास लेना छोड़ दी, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी काम करता था। वो मेरी उस वक़्त मेरे कॉलेज की फ़ीस जो थी 2006, 7 में, 8 में वो मेरी पे कर रहा था, जबकि उस वक़्त उसकी सैलरी 5000 थी और मेरे कॉलेज का ख़र्चा भी 5000 था। तो जितनी सैलरी उसकी होती थी वो सारी मुझे दे देता था मेरा छोटा भाई। और मेरे डिप्लोमा जो मैंने किया है उसका सारा क्रेडिट मेरे छोटे भाई को जाता है, क्योंकि उसने जितने एक्सपेंस थे मेरे भाई ने बेयर किए थे। तो जबकि उसने स्कूल छोड़ दिया था, उसने कहा कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरा बड़ा भाई है वो पढ़ रहा है ना, तो मैं उसके एक्सपेंस बेयर करता हूँ। और उसने वो मुझे पैसे देता रहा, लेकिन पैसे इतने होते थे कि मैं 1 टाइम का खाना खाता था, 2 टाइम में भूख बर्दाश्त करता था। अगर मैंने नाश्ता किया तो मैं दोपहर की रोटी नहीं खा सकता था, अगर मैंने दोपहर की खाई तो मैं शाम की नहीं खा सकता था। तो इस तरीके से मैंने वो 2 साल निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डिप्लोमे की डिग्री है, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की और हमारी इंडस्ट्री की, उस वक़्त मैं गया था, सिफारिश नहीं थी, सोर्स नहीं थे, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, गरीब बाप का बेटा हूँ, तो मुझे वो भी जॉब नहीं मिली। डिप्लोमे की डिग्री मैं लेके बैठा हूँ, जबकि अब ग्रेजुएशन है, मास्टर कर रहा हूँ। तो अल्लाह पाक की ज़ात है, अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस उम्मीद पे मैं अपनी स्टडी भी जारी किए हुए हूँ और जो है ना
काम भी कर रहा हूँ, घर भी चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर हमारा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया को दिखाएगा, आप कुछ सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं, कुछ गाना ऐसा जो आपको याद है, कुछ सुनाना चाहते हैं अपनी आवाज़ में, सुना सकते हैं? कोशिश करता हूँ, चलें। कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम, बाली उम्र को सलाम। मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम, बाली उम्र को सलाम। सलाम सलाम हो सलाम, बाली उम्र को सलाम। बहुत प्यारी आवाज़ है। इंशाल्लाह कोई आपको देखेगा तो ज़रूर हमारी दुआ है कि आपको बुलाए अपने चैनल में या किसी भी शो में बुलाए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी मोटिवेशन स्टोरी शेयर की, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम भी दिया। थैंक यू वेरी मच।